मैं ना एक शब्द बताऊंगा, वो शब्द अगर आप अपनी जिंदगी से निकाल देंगे तो मैं बोलता हूं कि 50% जो सक्सेस है वो तो मिलेगी मिलेगी। और वो शब्द है प्रोक्रास्टिनेशन। बहुत मेहनत करनी है, अपने जैसे लोगों को ढूंढना है, उनके साथ मिलकर काम करना है, टीम वर्क बनाना है, तब अमीर होंगे। तो मेरा फार्मूला वो है, थिंक बिलीव एक्शन फील अचीव। थिंक बिलीव एक्शन फील अचीव। पहले सोचो लाइफ में करना क्या है। अभिषेक जी मैं बता रहा था, ये बुक देखिए, थिंक एंड ग्रो रिच, नेपोलियन हिल की बहुत अच्छी बुक है। उन सभी के लिए जो जिंदगी में ग्रो करना चाहते हैं, जो जिंदगी लाइफ में कुछ अमीर बनना चाहते हैं, वेल्थ कमाना चाहते हैं, अपनी लाइफ को चेंज करना चाहते हैं। प्रकार की प्रॉब्लम है, हेल्थ, वेल्थ एंड रिलेशनशिप। अगर किसी की हेल्थ ठीक है तो उसके पास वेल्थ नहीं है, अगर वेल्थ है तो उसकी रिलेशनशिप ठीक नहीं है। तो इनको ठीक करने के लिए ना हमें सबसे पहले जो है अभिषेक जी वो ना अपनी सोच को ठीक करना है। तो आपका स्वागत है आज की वीडियो में। आज हम आए हैं ओंकार अकेडमी में डॉक्टर हिताशु जी के पास में। तो अक्सर मैं यहाँ पर इंदौरा बैरियल चौक पर चलता रहता हूँ, जहाँ पर मुझे नजर आते हैं कुछ बच्चे ट्यूशन पढ़ने के लिए जा रहे होते हैं। मैं उनको हमेशा पूछता हूँ आप कहाँ जा रहे हो, वो हमेशा नाम लेते हैं ओंकार अकेडमी का। तो आज हम आ ही गए हैं सर के पास में। तो सर सबसे पहले तो आप अपनी इंट्रोडक्शन दीजिए। थैंक्स अलॉट अभिषेक जी। पहले तो सबसे पहले मैं आप, ये ओंकार अकेडमी आप सभी के सपोर्ट, आशीर्वाद और प्यार से बनी है। इट्स नॉट माइन अकेडमी, इट्स द अकेडमी ऑफ द एवरी पर्सन ऑफ इंदौरा। तो जी यहाँ पे हम बच्चों को जो है 5th क्लास में नवोदय और सैनिक स्कूल को पास करने के लिए, एग्जाम क्रैक करने के लिए कोचिंग देते हैं। साथ ही साथ में जेई नीट और जनरल ट्यूशन हम देते हैं। हमारे पास बहुत ही बेहतरीन स्टाफ है, वो पूरी मेहनत से, शिद्दत से, मेरी वाइफ खुद यहाँ पे बायो टीच कराते हैं, मैं फिजिक्स कराता हूँ। तो हम पूरी कोशिश करते हैं। और लास्ट टाइम हमारे सभी बच्चों ने जो था वो नवोदय और सैनिक स्कूल का टेस्ट दिया और सभी ने क्रैक भी किया है, क्वालिफाई किया है। तो बस ये ओंकार अकेडमी, बैरियल चौक, इंदौरा, दिस इज योर अकेडमी। वेन एवर यू वॉन्ट टू एनी काइंड ऑफ द ट्यूशन कोचिंग, फर्स्ट ऑफ ऑल विजिट ओंकार अकेडमी। थैंक यू सर एक मेरा क्वेश्चन है आपसे, प्रश्न एक है इस तरह से कि मैं जानना चाहता हूँ आपके बारे में, आपने अपनी लाइफ में क्या किया है और आपकी क्वालिफिकेशन क्या है और क्या क्या आपने किया है, जरूर। ठीक है अभिषेक जी, पहले हम स्टार्ट करेंगे क्वालिफिकेशन से। सो आई हैव डन माय बीएससी फ्रॉम डीएवी कांगड़ा एंड आफ्टर दैट एमएससी मैंने फिजिक्स में की एलपीयू से, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी में। देन आई क्रैक द एंट्रेंस टेस्ट फॉर इन द जेपी यूनिवर्सिटी एंड मैंने पीएचडी फिजिक्स में ही जेपी यूनिवर्सिटी बागनाघाट सोलन से पीएचडी की। उसके बाद इंजीनियरिंग कॉलेज में एज असिस्टेंट प्रोफेसर पढ़ाया। वहाँ से फिर मेरी सिलेक्शन होगी एलपीयू में एज असिस्टेंट प्रोफेसर, फिर वहाँ पे पढ़ाया। वहाँ पढ़ाते पढ़ाते मेरा क्या था कि मेरा ना दिमाग में एक बात होती थी, क्योंकि मेरे फ्रेंड्स सारे थे वो लगभग कोई जापान, ओकिनावा से, कोई चाइना से, कोई डिफरेंट से, यूरोप से, अमेरिका से पोस्ट डॉक करते थे। तो कहीं ना कहीं मेरे एक दिमाग के पार्ट में वो चलता रहता था, मैं भी ट्राई करता रहता था। तो उसमें मुझे सफलता मिली, मेरी भी सिलेक्शन हुई शेंजन यूनिवर्सिटी चाइना फॉर द पोस्ट डॉक। 2018 से 20 तक वहाँ पे मैंने फिर पोस्ट डॉक की। ड्यू टू कोरोना फिर हमें वापस आना पड़ा। तो बस ये था सफ़र हमारा, ये जो है हमारा क्वालिफिकेशन का, डॉक्टर हितांशु पीएचडी पोस्ट डॉक फ्रॉम इंदौर। तो सर मैं एक बात जानना चाहता हूँ कि आपको सभी यहाँ पर चारूबाजी चारूबाजी कहती है, तो चारूबाजी से लेकर डॉक्टर हिताशु का सफर आपका कैसा था, उसके बारे में आप थोड़ा सा बताइए हमें डिटेल। जी अभिषेक जी, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये। जहाँ बेसिकली मतलब मेरा घर का नाम निकनेम चारू है, तो लगभग मुझे यहाँ सभी चारूपा जी के नाम से जानते हैं। तो अभिषेक जी, जो चारूपा जी से जो डॉक्टर हितांशु का सफर था ना, ये बहुत कठिन था। इट्स नॉट इजी कि हम ये बोले कि ये बस सिंपल आप करते गए, पढ़ते गए तो होता गया। बहुत मुश्किलें आई, कोरिलेट कर पाएंगे मेरे साथ। मैं बताता हूँ आपको एक बड़ा इंटरेस्टिंग किस्सा सर। गवर्नमेंट स्कूल इंदौरा से की 10th हिंदी मीडियम में। तो मुश्किल क्या थी कि हिंदी मीडियम से घर पापा थे मतलब लेक्चरर, उन्होंने बोला कि भाई नॉन मेडिकल पढ़ना है। और मुझे सच बताऊं उस वक्त पढ़ाई का कोई पता नहीं था, क्योंकि हमने 10th तक सिर्फ स्पोर्ट्स किया है, क्रिकेट खेला है। तो फिर पापा ने रखवा दिया। पर सर उस वक्त ये था अभिषेक जी कि उस वक्त था नहीं आइडिया कुछ भी ना। तो मुश्किल ये थी, हिंदी से इंग्लिश मीडियम में गए, वो भी नॉन मेडिकल में। तो इतनी दिक्कत हुई कि मैं डिक्शनरी हमेशा अपने पास रहता था। आजकल के बच्चों को तो शायद डिक्शनरी का पता भी ना हो। और डिक्शनरी ऐसे नहीं होती कि डिक्शनरी में आप एकदम से ढूंढ लो। डिक्शनरी को पढ़ने का भी एक तरीका है कि किस शब्द के बाद कौन सा आएगा और कैसे पढ़ना है। तो वो वहां से पढ़े, छोटे छोटे शब्दों को ट्रांसलेट करना सीखा, उनके अर्थ सीखे। तो जी चलो ये है कि मेहनत की, नंबर अच्छे आ गए +2 की। उसके बाद सफर और कठिन हुआ,
यहाँ से हम चले गए डीएवी कांगड़ा, और डीएवी कांगड़ा जो है वो बहुत अच्छा कॉलेज अपने नाम अभी भी है ना। उस वक्त वो मतलब परफेक्ट कॉलेज और एक नाम का कॉलेज माना जाता था मैथ्स के लिए। तो वहाँ पे बहुत इंटेलिजेंट लोग आते थे, क्योंकि जब हम गए तब रामपुर, रोडू, चंबा, यहाँ बड़ी दूर दूर से लोग पढ़ते थे, बच्चे पढ़ते थे, इंटेलिजेंट लोग थे। तो हम तो इतने इंटेलिजेंट थे नहीं तब, तो मुश्किल आई। अच्छा, मुश्किल ये हुई, मुश्किल ऐसी हो गई कि जब हम सेकेंड ईयर में हुए तो कुछ तत्वों के साथ रह के हम थोड़े से आउट ऑफ ट्रैक हो गए, और एक लड़ाई में हम फंस गए, जिसके कारण लड़ाई कैंपस में हो गई थी। तो उसके कारण यूनिवर्सिटी ने 1 साल के लिए हमें डी रजिस्टर भी कर दिया, 1 साल डी रजिस्टर कर दिया। बस फिर चलो अगल आई। फिर उसके बाद हमने जो है जब हमें फिर से कॉलेज में मौका मिला, कंटिन्यू किया, तो अच्छे मार्क्स भी लिए, अच्छी सोसाइटी बनी। इतना मतलब उस ठोकर ने मुझे ये सिखा दिया कि जिस काम के लिए हम गए हैं, जो जिस काम के लिए घर वालों ने भेजा है, पढ़ने के लिए, नाम बनाने के लिए, उस पर फोकस किया। प्रधान भी रहे हम 1 साल वहाँ पे, हाँ एनएसएस के प्रधान भी रहे वहाँ पे हम। फिर सर उसके बाद जो था थोड़ा सा जो माइंडसेट ठीक हुआ, फिर हम एलपीयू में गए। तो एलपीयू में जो है हमने एमएससी की। एमएससी करते करते वहाँ अच्छे और दोस्त अच्छे बने, और मेहनत की। और वहाँ से पता चला कि एक दोस्त आया मेरे पास ना, और सीनियर थे हमारे, वो सब हमारे पास रहे। तो मेरे को दूसरे दोस्त ने बताया कि ये पता क्या करते हैं। मैंने कहा क्या करते हैं? बोले पीएचडी करते हैं। मैंने कहा ठीक है। बोले तुम्हें पता पीएचडी में इसको स्टेफन मिलता है, स्टेफन मतलब स्कॉलरशिप। मैंने कहा कितनी? बोले 14,000। मैंने कहा यार एमएससी करके हमें तो 40,000 की जॉब नहीं मिलेगी। तो मैंने कहा ये बेटर है हम भी पीएचडी की। उसी वक्त वो ना मेरे दिमाग में वो चीज़ बनना शुरू होगी, क्योंकि आजकल तो हम ये सोचते हैं ना कि आजकल हम बहुत सारी चीज़ें सुनते हैं, जैसे मैनिफेस्टेशन, एफर्मेशन, जो हम सोचते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन। उस वक्त इन चीज़ों का पता नहीं था, पर ये था कि मुझे पता, वो सोच ऐसी बनती गई कि मैंने एमएससी के बाद टेस्ट दिया, मेरा टेस्ट क्वालिफाई हो गया, मैंने पीएचडी स्टार्ट कर दी। उसके बाद मेरे जो सीनियर थे उन्होंने भी अगले बार दिया, उनका भी हुआ। पीएचडी में गए सर, तो वहाँ पे भी इससे भी मुश्किलें ज़्यादा हुई। क्यों? कहीं भी आप नई जगह जाओ तो जो पुराने लोग होते हैं ना, वो आपके पैर नहीं लगने देते, वो इनसिक्योर हो जाते हैं, और वो अपनी इनसिक्योरिटी के चक्कर में क्या चाहते हैं कि आपको वहां से भगा दिया जाए। और ये बहुत सारे लोग मेरे से कोरिलेट कर सकते हैं कि आपको भी है। आप कहीं नए कॉलेज में, नए सिस्टम में, नई जॉब में जाते हैं, तो वहां पे जो पुराने लोग हैं वो आपको बहुत दिक्कत करते हैं। तो दिक्कत इतनी होगी कि मेरे को मेरे एचओडी रोज ही बोलते थे कि तेरे से पीएचडी नहीं होगी, तू चला जा, रिजाइन दे दे। पर वो भी ठीक थे अपनी जगह। और धीरे धीरे फिर वहाँ पे मैंने चलो फिर बड़ी मुश्किल से समय निकाला, पर वहाँ टिके रहे, मतलब डटे रहे। वो था कि हम बोलते हैं ना कि टिके रहना बड़ा ज़रूरी है, तो वहाँ पे टिके रहे। और धीरे धीरे फिर हम रिसर्च पेपर तक पहुँचे। और वहाँ पे भी एक बड़ी प्रॉब्लम आई, जब रिसर्च पेपर छपने का टाइम आता, बड़े लोग ये रिलेट कर सकेंगे जो पीएचडी करते हैं, कि जब रिसर्च पेपर नहीं छपता ना, तो समझो ऐसे लगता है कि दुनिया खत्म होगी। तो मेरा जो फर्स्ट रिसर्च पेपर था वो 6 बार रिजेक्ट हुआ। तब मुझे भी लगा कि मेरे एचओडी ठीक बोलते हैं, मेरे बस का काम नहीं है पीएचडी। पर बाद में पता चला कि नहीं, इट्स वेरी नॉर्मल। और एक समय ऐसा भी आया कि एक दिन में रिसर्च पेपर लिखा और फर्स्ट अटेम्प्ट में अच्छे जर्नल में सिलेक्ट भी हुआ। ठीक है, तो ये था हमारा जो कि पीएचडी तक हमने, मतलब आपको सफर बताया 10th से लेके। तो बड़े अप्स एंड डाउन आए, बट एक बात थी इसमें, यहाँ तक का जो सफर है ना मेरा पढ़ाई का या एजुकेशन का जो भी है, इसका श्रेय मैं 100% जो है वो अपने फादर को देता हूँ। ये उनकी मेहनत है कि आज बैठा हूँ आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं, एक पॉडकास्ट या एक बातचीत रिकॉर्ड कर रहे हैं, इंटरव्यू कर रहे हैं। ये सारी जो देन है ये मेरे माँ बाप की देन है और मेरे पापा की देन है, क्योंकि उन्होंने हमेशा मुझे यही बोला कि तू पढ़, तू कर, जो लगाना है, पैसा लगाना है, जो भी सपोर्ट है वो मैंने हमेशा दे दी। और उनका ये शब्द मेरा अभी तक भी याद है कि उन्होंने हमेशा बोला था कि तू पढ़, पैसे मैं लाने, मैं मेहनत मेरी है, तू सिर्फ पढ़ाई करनी है। तो ये फादर की देन है, माँ बाप के आशीर्वाद है कि आज चलो इस छोटे से गांव से निकल के हमने काफ़ी दुनिया भी घूमी, रिसर्च भी की, और एक भगवान की दया से, हनुमान की दया से जो है वो आज हम चारों से डॉक्टर हितांशु बन गए। तो सर जो आपने अपना ये जीवन परिचय बताया उसको सुनकर तो मेरी भी आंखों में पानी आ गया। हो सकता है जो हमारी वीडियो देख रहे होंगे उनको भी कई सारी मोटिवेशन मिली होगी आपकी बातें सुनकर। तो हम सभी आपकी तरह एक कामयाब इंसान बनना चाहती है। तो सर आप अपनी कामयाबी का सही किसे देना चाहती हो? आप क्या चाहते हो, मतलब क्या बताना चाहते हो आप अपने इस वीडियो के माध्यम से कि आपकी कामयाबी का कारण कौन है? हाँ जी सर, हाँ जी अभिषेक जी, ये तो मैंने बता दिया कि ये जो पढ़ाई कर रहे हैं, जो कमाई कर रहे हैं, जो नाम है, ये जो डॉक्टर हितांशु है, ये डॉक्टर हितांशु की कमाई कुछ नहीं है जी, माँ बाप का आशीर्वाद है। बेसिकली मेरे फादर बहुत मेहनती थे,
अपने टीचर थे और बहुत ही अपने टाइम के पंचुअल थे। उनकी ईमानदारी का ये मतलब मैं बोलूँगा एक पोता है जो आज एक डॉक्टर हितांशु बन के निकला है। और सर इसके बाद में जहाँ तक तो जो मेरा सफ़र है, जो मैं बोलता हूँ ये इसमें सारा श्रेय मैं अपने पेरेंट्स को ही दूंगा। बट नाउ जो अभी डॉक्टर हितांशु इस वक्त जो आपके सामने बैठा है ना, जो इंटरव्यू दे रहा है, जो दुनिया को मोटिवेट कर रहा है, ये डॉक्टर हितांशु एक टाइम डिप्रेशन का शिकार था, जो किसी से बात नहीं करता था, घर वालों से लड़ाई करता था और सारे रात अपने ही कमरे में अकेले बैठ के वो दिन रात बिता देता था, जो जीना भूल चुका था, जो डिप्रेस स्ट्रेस एंजाइटी में चला गया था, जिसने मतलब ये समझिए कि जिंदगी से जिसका मन उठ चुका था। क्योंकि कोरोना आ गया, जब चाइना से वापस आए कोरोना आ गया, वहाँ से 1 साल के पैसे नहीं उन्होंने दिए, 12 लाख बना था वो नहीं दिया, क्योंकि वो बोलते थे आप अपनी मर्जी से गए, हमारी मर्जी से नहीं गए। कोरोना आ गया और बहुत सारी ज़िंदगी में कुछ दोस्त साथी थे जिन पे भरोसा था, जिनके से बहुत प्यार किया, जिनसे जिनको जिनको हमने सपोर्ट की, उन्होंने मुंह मोड़ लिया, उन्होंने साथ छोड़ दिया। एट द मीन टाइम सबसे बड़ा झटका उस टाइम मुझे जो लगा था वो था मेरे फादर नहीं रहे थे कोरोना टाइम। तो वो जब वो नहीं रहे तो मेरे को ऐसा लगा कि अब मेरा शायद कोई नहीं, क्योंकि मैं बड़ा मेरी ज़िंदगी में जो हीरो वो हीरो थे, मैं उनको अपना हीरो मानता था। तो उस चक्कर में क्या हुआ कि मेरा ना लाइफ जो थी टोटली आउट ऑफ ट्रैक हो गई। मैं ये भी नहीं बोलूँगा, इसमें एक चीज़ ऐड करूँगा कि जब ऐसी कंडीशन में होते हैं तो आपको गलत आदतें भी लग जाती हैं, नशे जैसी आदतें भी लग जाती हैं। तो मुझे भी लगी थी, कुछ बुराइयाँ कुरीतियाँ मेरे अंदर भी आ गई थी। इस चीज़ से जो मुझे उबार के बाहर लाया है और आज नया डॉक्टर हितांशु बनाया है, जिसने बुक्स लिख दी हेल्थ वेल्थ रिलेशनशिप के ऊपर, आज मोटिवेशन लेक्चर देते हैं, इंस्पिरेशन वीडियो बनाते हैं, सोशल मीडिया चलाते हैं। और मैं आपको एक बात और बता दूं अभिषेक जी, राइट नाउ आई एम द प्रिंसिपल इन द A&M जैम्स कैम्ब्रिज स्कूल पठानकोट। ठीक है, 1000 मोर देन 1000 स्टूडेंट्स है वहाँ पे, काफ़ी अच्छी फैकल्टी है, 70-80 से ऊपर फैकल्टी है। और वो सारा स्कूल मैं मतलब इस वक्त भगवान की कृपा से वहाँ पे एज ए प्रिंसिपलशिप बहुत अच्छे से करवा रहे हैं भगवान जी मेरे से। साइमल्टेनियसली शाम को यहाँ पे अकेडमी में यहाँ पे भी देखते हैं। उसके बाद जो शाम का वक्त बच जाता है उस वक्त सोशल मीडिया, मोटिवेशनल लेक्चर रिकॉर्डिंग की जाती है। और शाम का जो समय उसके बाद जब फैमिली टाइम होता है वहाँ पे हम अपने बच्चों के साथ, मेरे पड़ोसी बच्चे जो हैं, भतीजे, अपनी बेटी, अपनी फैमिली, उनके साथ एक बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करता हूँ। इट्स ओनली ड्यू टू माई वाइफ। जितना भी सारा मैंने बताया है इसका श्रेय जाता है मेरी वाइफ को, क्योंकि जब मेरे को ये लगता था कि मैंने PhD पोस्ट जो किया है तो कोई मतलब मेरे से कम, क्योंकि उन्होंने MSc B.Ed टेट क्वालिफाई है, तो मुझे लगता है ये मुझे क्या समझाएंगी, मुझे तो नहीं कोई समझा सकता। बट मैं आज ये मानता हूँ कि नहीं, उसकी जो सहजता है, उसकी जो समझदारी है, उसकी जो शालीनता है और चीज़ों को उसने जो बदला है वो मैं भी नहीं बदल सकता। तो आज जो डॉक्टर हितांशु आपके सामने बैठा है, इट्स ओनली ड्यू टू माई वाइफ। उसके सपोर्ट, साथ और प्यार से आज मैं सोसाइटी को सर्व कर रहा हूँ। मैं लोगों को बता रहा हूँ कि स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन इनसे कैसे दूर होंगे। अभी मैं आपको बताता हूँ अभिषेक जी, यहाँ पे ये देखिए, ये बुक है हमारी मैड रन माया। ठीक है, इसमें हमने बताया है इम्प्रूव योर हेल्थ वेल्थ एंड रिलेशनशिप विद द नॉलेज ऑफ क्वांटम फिजिक्स एंड भगवत गीता। मेरे 15 साल के 20 साल के जो भी मैंने फिजिक्स का एक्सपीरियंस किया है, क्योंकि हम फिजिक्स में ना एक बहुत नॉर्मल सी बात पढ़ते हैं, वो है एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट जस्ट कन्वर्ट वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। एनर्जी जो है वो खत्म नहीं होती, ये रूप बदलती है। और भगवत गीता जी में बोला गया है कि आत्मा जो है वो मरती नहीं, ये भी रूप बदलती है। तो इन दोनों के संगम से, और एक ना हमारी फिजिक्स में बड़ी कॉमन डेफिनेशन पढ़ते हैं लाइट के बारे में कि लाइट हैव अ ड्यूल नेचर। लाइट जो है इसकी 2 प्रकार की नेचर होती है, ये वेव नेचर भी होती है और पार्टिकल नेचर भी होती है। जो वेव नेचर भी होती है और पार्टिकल नेचर की, एक ही टाइम पे ये पार्टिकल भी है और एक ही टाइम पे ये वेव भी है। और एक ही टाइम पे देखिए अभिषेक जी, हम जो अभी बात कर रहे हैं, आप मुझे सुन रहे हैं, तो आप देख रहे हैं, लोग भी देख रहे हैं, तो हमें क्या है, एक पार्टिकल की तरह है। और जो हमारे अंदर एनर्जी है जो दिख नहीं रही, जो आत्मा है। तो इस प्रकार से मैंने सारी चीज़ों को पढ़ा, काफ़ी और भी बुक्स पढ़ी मैंने, जैसे एक ना ये बुक है, ये मैं सबको रेकमेंड करूंगा, थिंक एंड ग्रो रिच। जो लोग सर ने जो बताई है ये बुक थिंक एंड ग्रो रिच, तो आप सभी ने इस बुक को जरूर पढ़ना है अगर आप आगे कामयाबी की तरफ जाना चाहते हो, सक्सेस होना चाहते हो लाइफ में। तो सर हमें ये किताब के बारे में बता रही है, तो आप सभी ने इस किताब को जरूर पढ़ना है। तो जरूर आप इस किताब को पढ़िए और सर हमें बताते हैं इस किताब के बारे में कुछ जी। तो अभिषेक जी मैं बता रहा था, ये बुक देखिए, थिंक एंड ग्रो रिच, नेपोलियन हिल की बहुत अच्छी बुक है।
उन सभी के लिए जो जिंदगी में ग्रो करना चाहते हैं, जो जिंदगी लाइफ में कुछ अमीर बनना चाहते हैं, वेल्थ कमाना चाहते हैं, अपनी लाइफ को चेंज करना चाहते हैं। इतनी इंटरेस्टिंग बुक है, इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाई हुई है, डाली भी है अपने चैनल पे, डॉक्टर हितांशु यूट्यूब चैनल है, वहाँ पे डाली है। ये बहुत अच्छी बुक है जिसने जिंदगी में ग्रो करना है। और एक बुक और बताता हूँ आपको मैं, दिस वन, ब्रेकिंग द हैबिट्स बीइंग योरसेल्फ, ब्रेकिंग द हैबिट बीइंग योरसेल्फ। ये जो बुक है डॉक्टर जो डिस्पेंजा, डॉक्टर जो डिस्पेंजा की ये बहुत अच्छी बुक है। ये बुक बताती है कि कैसे आपने अपनी हैबिट्स को बदलना है और कैसे उनको बदल के आप जो भी चाहोगे वो पा सकते हो। क्योंकि जी ये जो मैंने बुक्स आपको बताई हैं अभिषेक जी, एक ये बुक और एक दूसरी बुक, और इन ऐसी बहुत सारी बुक्स को पढ़ के मैं बहुत सारे आपको बुक्स गिनाता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, जो जिंदगी में ग्रो करने वाले हैं उनके लिए काम आने वाली बुक है। सबसे पहले बुक है एज मैन थिंक, छोटी सी बुक है, 32 पेज की बुक है, 1903 में लिखी हुई बुक है। एज मैन थिंक उसका मतलब है आदमी जैसा सोचता है वैसा ही बन जाता है, ठीक है। एज मैन थिंक, द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग, सबकॉन्शियस माइंड, द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, एटॉमिक हैबिट, ठीक है, सीक्रेट, और भी ऐसी बहुत, थिंक स्ट्रेट, है ना, ईट दैट फ्रॉग, बहुत सारी ऐसी बुक्स मैंने पढ़ी पिछले मतलब 2022 से 23 2 साल में। और फिर मैंने पाया कि अगर आपने लाइफ को बदलना है, लाइफ में चेंजेस चाहिए, तो सबसे पहले आपको अपनी सोच ठीक करनी है। आप जैसे सोचोगे, तो इसके लिए अभिषेक जी मैंने एक फार्मूला बनाया है। अब आपको सर, आपने मैंने सुना आपने इसके ऊपर फार्मूला भी बनाया है। ठीक है सर। तो सर मैंने सुना है आपने इस पर एक फार्मूला भी बनाया है, तो आप कृपया करके बताइए इस वीडियो के माध्यम से फार्मूला। जी अभिषेक जी, मेरा ना अपना एक मैंने बता रहा है इतनी देर से कि हेल्थ, वेल्थ एंड रिलेशनशिप, क्योंकि सभी दुनिया में यही 3 प्रकार की प्रॉब्लम है, हेल्थ, वेल्थ एंड रिलेशनशिप। अगर किसी की हेल्थ ठीक है तो उसके पास वेल्थ नहीं है, अगर वेल्थ है तो उसकी रिलेशनशिप ठीक नहीं है। तो इनको ठीक करने के लिए ना हमें सबसे पहले जो है अभिषेक जी वो ना अपनी सोच को ठीक करना है। जैसे जैसे हमारी माइंड सेट, हमारा सोच अपग्रेड होगी, हम नई चीजें सीखेंगे। तो कैसे, अगर जिंदगी में कुछ भी पाना है, प्यार पाना है, हेल्थ पानी अच्छी, वेल्थ पानी अच्छी, तो आपको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले जो है मेरा फार्मूला वो है थिंक, बिलीव, एक्शन, फील, अचीव। थिंक, बिलीव, एक्शन, फील, अचीव। पहले सोचो लाइफ में करना क्या है। आपको मैं बताता हूँ अभिषेक जी, आप सुबह 10 लोगों को पूछो कि आप काम पे क्यों जाते हो, तो वो बोलेंगे कि पेट पालना है, बच्चों की फीस देनी है, घर तो चलाना है। तो ऐसा नहीं, ये जरूरत है, ये जरूरत नहीं है लाइफ की, ये तो करना ही पड़ेगी, नेसेसिटी है, करना ही पड़ेंगी। बट दिस इज नॉट एम ऑफ लाइफ। एम क्या है कि मुझे मेरा, मैं बताऊं कि मुझे अपनी यूनिवर्सिटी बनानी है, मुझे एक हॉस्पिटल खोलना है जो कि वहां पे लोगों को फ्री इलाज मिले। दिस इज द एम। मैं बोलूँ कि पेट पालना है, वो तो सबने पालना है, ठीक है। तो ये क्या है, पहले थिंक, पहले सोचो कि जिंदगी में क्या बनना है। हमें वो कभी नहीं मिलता जो हम मांगते हैं, चाहे भगवान से चाहे यूनिवर्स से, हमें वो मिलता है जो हम होते हैं। देसी भाषा में, अगर अपनी देसी भाषा में समझाने की कोशिश करें तो इसको कैसे समझे, जैसी हमारी नीयत होगी वही चीज हमें मिलेगी। अगर आपकी नीयत पॉजिटिव है, अच्छी है, सच्ची है, आपको वो हर एक चीज मिलेगी जो चाहते हो। अगर आपकी नीयत खोट है, उसमें खोट है, तो आपको कभी नहीं मिलेगी। तो पहले सोचो कि आपको क्या करना है, फिर थिंक के बाद करना है बिलीव। बिलीव किस पे? अपने ऊपर और अपने भगवान के ऊपर, कि अगर मैंने सोच रहा हूँ, मुझे अपने आप पे बिलीव, जैसे मैं बोलता हूँ मुझे बिलीव है, आप मुझे काम दीजिए, मैं करके दूंगा, 100% करके दूंगा। और मुझे बिलीव इसलिए है, मैं क्यों करके दूंगा, क्योंकि मेरा भगवान, मेरे संकट मोचन मेरे साथ हैं, तो मैं वो चीज करूंगा करूंगा। थिंक, बिलीव, एक्शन। फिर सर उसके लिए एक्शन लेना पड़ता, मतलब काम करना पड़ता है। आपको 16 घंटे मेहनत करना पड़ेगी। अगर आप सोचोगे कि 8 घंटे मेहनत करके मैं करोड़पति बनूं, तो सिर्फ नौकरी मिलेगी, ठीक है। 8 घंटे में बेसिकली बोलते हैं कि 8 घंटे में तो दिहाड़ी लगती थी, तो उतने पैसे आएंगे, ठीक है। तो आपने 16 घंटे काम करना है, बहुत मेहनत करनी है, अपने जैसे लोगों को ढूंढना है, उनके साथ मिलकर काम करना है, टीम वर्क बनाना है, तब अमीर होंगे। तो क्या है, थिंक का बता दिया, बिलीव, एक्शन, फील। जो आप बनना चाहते हो ना, वो अभी से फील करना शुरू करो। जो आप भी बनना चाहते, अगर आप सोचते हो कि मैं नेता बनना चाहता हूं, तो वैसी एक फीलिंग होनी चाहिए आपके पास। आप बनना तो शेर चाहते हो, जंगल का राजा, पर फीलिंग आपके अंदर डर भरा है, जैकल की तरह, लोमड़ी की तरह, ठीक है, तो आप कभी भी शेर नहीं बन पाओगे। शेर बनना है तो दहाड़ना सीखो, डटना सीखो, जिद्दी बनना सीखो, तब जीत। मतलब ये एक एग्जाम्पल दिया मैंने, क्योंकि मेरे साथ बहुत बार ऐसा हुआ है। आज मैं जिस जॉब पे हूँ, आज मैं जिस पोजीशन पे हूँ, इसका सपना मैं कई साल पहले से देखता था,
वो दिमाग मेरे सबके कॉन्शियस माइंड में बैठ गई थी चीज़ें। और जब कोई भी चीज़ आपके दिमाग में पक्की हो जाती ना, फिर वो बाहर भी बन जाती है। जैसे अटल बिहारी वाजपेयी जी बोलते थे कि हर बार जिंदगी में दो चीज़ें होती हैं, एक मन भूमि में और फिर दूसरा रणभूमि में। ठीक है, तो ये चीज़ें है। तो ये हुआ हमारे पास थिंक, बिलीव, एक्शन, फील, फिर अचीव, फिर वो चीज़ आपको अचीव। ये फार्मूला है, थिंक, बिलीव, एक्शन, फील, अचीव। तो सर हमेशा हम सुनते हैं कि हम अपने जीवन में से सिर्फ एक चीज निकाल दे तो हम कामयाब हो सकती है, तो आप बताइए वो एक चीज क्या है? जी जी अभिषेक जी, मैं ना एक शब्द बताऊंगा, वो शब्द अगर आप अपनी जिंदगी से निकाल देंगे तो मैं बोलता हूं कि 50% जो सक्सेस है वो तो मिलेगी मिलेगी। और वो शब्द है प्रोकास्टिनेशन। क्या है? प्रोकास्टिनेशन। प्रोकास्टिनेशन मतलब टाल मटोल। हम क्या बोलते हैं? कल करूंगा, मंडे, पहली को, अगले साल, यही करते हैं। आप लोग भी कोरिलेट करके देख सकते हैं, इससे आप भी मानेंगे ये बात को कि हम क्या बोलते हैं कि मैं कल से करूंगा। कल से क्यों, आज क्यों नहीं? सोमवार, सोमवार को कौन सा, किसने बोला कि हर चीज सोमवार से शुरू होगी? मैं बार बार अपने बहुत सारी वीडियो में भी अभिषेक जी बोलता हूँ, शॉर्ट्स में भी बोलता हूँ कि जहां हो, जिस स्थान पे हो, अपना एम डिसाइड करके उसके ऊपर काम करना शुरू करो। जेब में 100 रुपया है तो 100 रुपये से अपनी म्यूचुअल फंडिंग या जो भी आप करना चाहते हैं वो मतलब अपनी वेल्थ की जर्नी स्टार्ट करिए। अगर आपके पास घर में डंबल नहीं है, जिम जाने के पैसे नहीं है, घर में ही एक्सरसाइज करना स्टार्ट करिए। अगर हमारे पास बहुत नॉलेज नहीं है कैमरे से हमें नहीं पता वीडियो रिकॉर्डिंग कैसे करनी है, हमें हमें हमारे पास बहुत आधुनिक टेक्निक्स नहीं है, वी डोंट हैव द रिसोर्सेज, वी डोंट हैव द डीएसएलआर, वी डोंट हैव द आईफोन। जो फोन है, आप यूट्यूबर, जो भी यूट्यूबर ब्लॉगर हैं उनके बारे में देखिए। आप भी ब्लॉगिंग करते हैं, बहुत अच्छी ब्लॉगिंग करते हैं, आपको भी कहीं ना कहीं ये लगता होगा कि मेरे पास रिसोर्स कम है, पर फिर भी आप कर रहे हैं। तो धीरे धीरे चीजों को समझ के हम उसको पकड़ लेते हैं। तो ये जो प्रोकास्टिनेशन है ना, टाल मटोल, ये हमारे सिस्टम का बहुत गंदा सिस्टम का हमारा जो पॉइंट है, और जुआ में भी कि कल करेंगे, शाम को करेंगे, बाद में। क्योंकि अगर आप ये चीज डाल दोगे, जहां हो, जो भी नॉलेज है, जितने भी पैसे हैं, जो भी आपके पास है, जो आपकी जर्नी है, स्टार्ट कर दो। क्योंकि असफलताओं के पर्दों के पीछे ही सफलता की ट्रॉफी छुपी होती है। ये कभी हो नहीं सकता कि आप जाओ, आपके सामने सफलता की ट्रॉफी जो वो चुपी आ जाएंगे। आपने भी जब कभी साइकिल चलाना शुरू किया था तो पहले दिन आप परफेक्ट नहीं हो गए थे, गिरे थे, टूटे थे, अब हम चला लेते हैं। कई लोगों को मैं एक एग्जांपल से समझाना चाहूंगा। आज अगर आप स्कूटी चलाते हो, गाड़ी चलाते हो, आप गाना भी सुनते हो, साथ में दोस्त बैठे उससे बातें भी करते हो, बाहर भी देख लेते हो, और क्लच ब्रेक भी दबाई जा रही है और स्पीड भी दे रही है, वो कौन दे रहा है? क्योंकि एक्सपर्टीज होगी, सब कॉन्शियस को पक्का हो गया कि कैसे चलाना है। पर पहले दिन तो ऐसा नहीं था, पहले दिन तो आप डर डर के चला रहे थे, साइड का पता नहीं चल रहा था। क्यों? क्योंकि आपने वो काम बार बार निरंतरता से किया है। एक चीज हटा दो और दो शब्द और बोलूंगा वो डाल लो। प्रोकास्टिनेशन जिंदगी से निकाल दो, डिसिप्लिन ऐड कर दो, और उस डिसिप्लिन को कंसिस्टेंसी का हमेशा सहारा दे के रखो। रोज अपने डिसिप्लिन करना है और रोज करना है, निरंतरता से करना है। जो भी करोगे दुनिया में, आपको सफलता होने से दुनिया की कोई ताकत नहीं आएगी, भगवान खुद आपको सक्सेस करने के लिए आपका साथ देंगे। तो प्रोकास्टिनेशन रिमूव, डिसिप्लिन एंड कंसिस्टेंसी ऐड। तो थैंक यू सर, आपने इतना कुछ बताया। वैसे सर का एक इंस्टा पे पेज है और यूट्यूब का चैनल भी है जिसकी फोटो हमने यहाँ पे लगाई हुई है, तो आप उनको सब्सक्राइब भी कर लीजिए और साथ ही में इंस्टा पर फॉलो भी कर लीजिए, क्योंकि सर इस तरह की वीडियोस डालते रहते हैं जो कि मैं हमेशा सर की वीडियो देखता हूँ। सर हमेशा हमारा मार्गदर्शन करते हैं और सर की वीडियो से हमें हमेशा कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। सर हम सभी को हमेशा कुछ ना कुछ आपकी वीडियो से सीखने को मिलता है। अभिषेक जी, बहुत आपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा है, मैं खुद इस पे बात करना चाहता था। आपने क्वेश्चन जैसे मुझे पूछा कि आजकल युवा के लिए सबसे खतरनाक और सबसे अच्छी चीज क्या है, तो मैं यही बोलना चाहूंगा कि युवा शक्ति के लिए, आज के यूथ के लिए सबसे जो उनको सपोर्ट के लिए चीज है, उनको आगे ले जाने वाली चीज है, या उनको जो सक्सेस दिलाने वाली चीज, वो है आपका फोन और आपका इंटरनेट। और यही आज के युवा के लिए, छोटे बच्चों के लिए भी सबसे खतरनाक भी है। क्योंकि आप लोग भी जानते हैं, हर प्रकार का मटेरियल इस मोबाइल पे, इंटरनेट पे आता है, अच्छे से अच्छा और बेकार से बेकार, गंदे से गंदा जिसे हम बोल सकते हैं। इट डिपेंड अपॉन यू। और हमारे यूथ को मैं ये अपील करूंगा एक, कि वो समझे कि कौन सी चीज उनके लिए अच्छी है। क्योंकि इस मोबाइल
और इस इंटरनेट से मैं ये भी कहना चाहूँगा कि सोशल मीडिया, यूट्यूब, इंस्टाग्राम और इनको यूज़ करके आप देख रहे हो आजकल छोटे बच्चे 16 ईयर से लेके युवा जो हैं वो काफ़ी पैसे कमा रहे हैं, अमीर हो रहे हैं, उनको फेम मिल रहा है। और यही इंटरनेट और वो कुछ आई थिंक डार्क वेब कुछ ऐसा है, उसको देख के बच्चे जो हैं वो अपने जीवन के साथ भी खिलवाड़ कर रहे हैं। तो मैं जरूर बोलना चाहूँगा कि हमेशा इस इंटरनेट और फ़ोन को यूज़ करिए प्रोडक्टिविटी के लिए, क्रिएटिविटी के लिए और अपनी सक्सेस के लिए। और इसमें जो नेगेटिविटी है, जो नेगेटिव चीज़ें हैं, उनको एकदम बिल्कुल देखना बंद कर दीजिए, क्योंकि ये फ़ोन और इंटरनेट आपको हीरो बना सकते हैं, एक्टर बना सकते हैं, सक्सेसफुल बना सकते हैं, दुनिया में आपका नाम कर सकते हैं, और यही फ़ोन आपको बर्बाद कर सकते हैं। तो मेरी सबसे रिक्वेस्ट है यूथ से कि यूज़ द फोन फॉर योर प्रोडक्टिविटी, फॉर योर क्रिएटिविटी, फॉर योर सक्सेस। तो सर एक बार आप कंक्लूड कर दीजिए सभी बातों को। हाँ जी, अभिषेक जी, आज जैसे बेसिकली हमने बात की कि जो हम सोचते हैं वो हम बनते हैं, ठीक है। तो उसके ऊपर मैंने फार्मूला भी बताया, थिंक, बिलीव, एक्शन, फील, अचीव। और मैंने ये भी बताया कि जो प्रोकास्टिनेशन है उसको हमने अपनी लाइफ से निकालना है और डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी को ऐड करना है। और साथ में ये भी बताया कि आजकल के युवा के लिए जो सबसे खतरनाक चीज़ वो मोबाइल फोन और इंटरनेट है, और सबसे फायदेमंद भी यही है। पर सर इसके साथ मैं अभिषेक जी ये बोलना चाहूँगा कि आज समय का अभाव है आपके पास भी और हमारे पास भी, और समय कम मिलता है। तो जितना मिला उसमें हम मैं जो भी इन्फॉर्मेशन बता सकता था आपको, मेरे पास जो नॉलेज था मेरी रिसर्च से, भगवत गीता के नॉलेज से, तो मैंने जो मेरे पास जो भी नॉलेज था अपनी फिजिक्स से, भगवत गीता से, और जो बुक्स मैंने आपको बताई हैं उनसे, वो मैंने सब कुछ आपको बताया। बट अभिषेक जी ऐसा है कि अगर और आप चाहते हो कि हमारे जितने भी श्रोता हैं, जो सुनने वाले हैं, सपोर्टर्स हैं, फॉलोअर्स हैं, उनको हम और डीपली बताएं कि कैसे हम अपनी हेल्थ, वेल्थ और रिलेशनशिप को क्वांटम फिजिक्स को पढ़ के, और जो बुक्स मैंने बताई हैं जैसे कि डॉक्टर जो डिस्पेंजा, उनकी बहुत अच्छी बुक हैं, वो मैं डिस्कस करना चाहता हूँ। नेपोलियन हिल की वेल्थ के लिए बहुत अच्छी बुक्स हैं। और सबसे ज़रूरी बात मैं आज एक क्वेश्चन से ख़त्म करूँगा ये चीज़ कि नेक्स्ट मैं आपको अगर टाइम मिला तो हम वीडियो बनाएंगे कि हाउ टू इम्प्रूव योर हेल्थ, वेल्थ एंड रिलेशनशिप विद क्वांटम फिजिक्स, भगवत गीता, NLP, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्राम बहुत ज़रूरी है। सर्च करना NLP, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्राम। गट सिस्टम से, ये जो गट सिस्टम है ना, ये हमारी ज़िंदगी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। कैसे हमारे हैप्पी केमिकल्स हैं जैसे कि डोपामिन, ऑक्सीटोसिन, सेरोटोनिन, एंडोर्फिन, ये कैसे हमारी बॉडी और हमारे ब्रेन और खुशी के लिए इंपॉर्टेंट है। कैसे कोर्टिसोल नेगेटिव केमिकल जो है वो हमारी लाइफ बर्बाद कर रहा है। सारी चीज़ें ये डिस्कस करेंगे, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है समझना गट सिस्टम को। हम अपने गट को खराब कर रहे हैं। जब हम खुश होते हैं ना अभिषेक जी, तो खुशी और इज्जत हम फील करते हैं यहाँ मन में, खुशी फील आती है हमारे चेहरे पे। पर जब कभी डर लगता है, आप सांप को देख लो, एकदम कोई अटैक कर दे, तो डर हमेशा पेट में लगता है, क्योंकि देसी भाषा में बोलते हैं पेट में होल पड़ गया। तो इसका क्या मतलब है, ये भी हमारा सेकंड ब्रेन है। इसमें ट्रिलियंस ऑफ माइक्रोबियोम्स हैं जो हमारे मूड को, हमारे सोचने की क्षमता को, जो हमारे दिनचर्या को, रिलेशनशिप को इफेक्ट करते हैं। नेक्स्ट टाइम NLP, हेल्थ, वेल्थ, रिलेशनशिप, गट सिस्टम, इन सब को यूज करके अपनी लाइफ को हमने हैप्पी लाइफ बनाना है। धन्यवाद। जय श्री राम। सर एक मिनट मैं कुछ कहना चाहता हूँ। अच्छा, मैं सोचता हूँ आपके पास इतना सारा ज्ञान है, तो हम हर संडे एक इस तरह की वीडियो बनाएंगे जिससे सभी को कुछ ना कुछ सीखने को मिल जाए। आज तो मैंने वो प्रश्न आपसे पूछे थे जो कि मैंने खुद लिखे थे, तो अगली बार हम वो वाले प्रश्न आपसे पूछेंगे जो कि पब्लिक बताएगी, जो आपके फॉलोअर्स हैं, जो बच्चे कुछ सीखना चाहती है, जिनको कोई जानकारी चाहिए, वो इस वीडियो के नीचे कमेंट में वो प्रश्न पूछ सकती है। अगली वीडियो में सर उन प्रश्नों का जवाब देंगे। तो सर उसके बारे में आपको जी वेरी नाइस, बड़ा अच्छा आपने एक आइडिया। देखिए वही बोलते हैं कि बैठ के नित्य मिलन चिंतन मंथन से समरसता का भाव बने, कि हम बैठे हैं आज। तो आइडिया है कि अगर जो वीडियो को देख रहे हैं वो सपोर्ट करेंगे, उनको ये चीज़ें समझ आ रही हैं, मैं उनको कुछ समझाना चाहता हूँ जो मेरे पास है। जैसे मैंने अपनी लाइफ बदली नेगेटिव से पॉजिटिव, और अब मैं लोगों की लाइफ बदलने के लिए हेल्प कर रहा हूँ। भगवान ने मुझे इतना दिया, समझ मुझे आई, तो मैं क्या करूँगा, अगर ये लोग मतलब हमारा 5000 10 के से ऊपर चला जाता है ना अपने, तो स्टार्टिंग में पहले 3 दिन में, तो हम क्या करेंगे, हर सैटरडे को या संडे को ऐसा एक
बातचीत हम करेंगे। इसका नाम रखेंगे हम आम बातचीत। इसमें हम जो है, जो लोग कमेंट करेंगे वो उनमें से क्वेश्चंस निकाल के उनकी प्रॉब्लम को विद द हेल्प ऑफ क्वांटम फिजिक्स, एनएलपी, गट सिस्टम, योगा, प्राणायाम, चंद्र नाड़ी, सूर्य नाड़ी का अपनी नेगेटिविटी चेक करनी है तो कहाँ तक हवा आनी चाहिए, बहुत सारी चीज़ें हम करेंगे डिस्कस। अगर लोगों ने प्यार दिया और सच में हमें अगर सक्सेस होगी, लोगों तक नॉलेज पहुँचाने की हमारी कैपेबिलिटी होगी, तो हम जरूर ये करेंगे, इसको और अच्छे लेवल तक लेके जाएंगे। हम ये भी कर सकते हैं, और मैं ये भी बताता हूँ सर, अगर ये सक्सेस रहा, लोग साथ देते हैं, तो जो मतलब अच्छा कमेंट देते हैं, जो साथ देते हैं, हम उनको व्हाट्सएप ग्रुप बना के उनका हम ना क्लास लिया करेंगे। आपको मैं एक बात बताऊँ, किसको नींद नहीं आती आजकल ना, लोगों को ये बड़ी प्रॉब्लम है, नींद नहीं आती। जिसको नींद नहीं आती वो कमेंट कर देना, मैं आपको एक लिंक सेंड करूंगा, योग निद्रा। सुनते सुनते आप सो ना गए और उठ के बोलोगे कि बाकी ज़िंदगी बदल गई, तो मैं बोलूँगा मैं भी डॉक्टर हितांशु नहीं, ये मैं बहुत कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो जरूर डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो सर मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आज आपने अपना इतना कीमती समय हमें दिया है और इन सभी का मार्गदर्शन किया है, तो बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।